हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन आया मेरे पास प्रगति वासले का। इन्होंने पूछा मैम आंसर कीजिए ना मैम, एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट लोन या प्राइवेट एमबीबीएस इन इंडिया विद लोन। तो बेटा बात बात है ऐसी कि अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट से करने जा रहे हो है ना इन इंडिया, और अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट लोन करना है आपने फ्रॉम अब्रॉड, तो पहले तो पैसे की बात करते हैं। अगर आप विदाउट लोन भी अब्रॉड करने जाते हो तो 50 लाख से कम कहीं पे भी आपकी एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं होएगी, है ना। अब मैं कंट्री वाइज बात कर लेती हूँ। तो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है जो उसके अकॉर्डिंग है वो तो सबसे बेस्ट है नेपाल और बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात आपको पता है, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है जाने का अभी इस टाइम। तो नेपाल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी 40 लाख रुपया खर्चा आता है, रहने खाने का सब कुछ आने जाने का मिला के आपका 50 लाख तक खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रीज रह गई आपकी रशिया, यूक्रेन, आपका किर्गिस्तान रह गया, और आपका जॉर्जिया रह गया, सर्बिया रह गया। तो ये भी आपको एमबीबीएस कराती हैं जो कि यहाँ पे मतलब बट इनका ये चीज़ है कि यहाँ से जैसे जॉर्जिया यहाँ से तभी कर रही है अगर आपने जॉर्जिया में ही सेटल होना है ना। क्योंकि वहीं से एमबीबीएस करके वहीं सेटल हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन वहाँ से एमबीबीएस करके इंडिया में आ जाओगे तो अभी तो एक नया रूल आया है कि जो वो कहते हैं कि हमारी डिग्री एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है और 10 साल तक हमें रिकग्निशन मिल गई है। बट ये रूल्स ना चेंज होते रहते हैं, हम बाहर की कंट्रीज़ का कुछ नहीं बता सकते कब क्या रूल पास हो जाए, है ना। और रही रशिया की बात, तो रशिया 50-50 है, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ पूरे एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। बट ये सब कहने के बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद जब आप इंडिया आओगे ना तो यहाँ पे आके फिर से आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम क्लियर किए बिना, नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर किए बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपकी डिग्री वहाँ पे वैलिड नहीं होगी। प्लस 1 साल वहाँ पे और जाता है आपका लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब पैसे की बात कर लेते हैं। अगर 50 लाख रुपए आप आने जाने का खर्चा भी तो होगा आपका, है ना। इंडिया में ट्रिप्स भी तो मारोगे, पेरेंट्स तो यहीं रह रहे हैं, है ना, तो मिलने तो आओगे ना। तो 50-55 लाख अगर आप अब्रॉड से ही खर्च कर रहे हो तो इससे बेटर है कि 50-55 का आपका बजट है ही है तो उसमें थोड़ा सा और पैसा मिला के इंडिया से ही कर लो ना प्राइवेट एमबीबीएस, राइट। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है क्योंकि इंडिया अपनी कंट्री है, यहाँ की जो आप डिग्री करोगे तो वो वैलिड रहेगी इंडिया में, ठीक है। जो फाइट करना पड़ेगा आपको पहले से पता है कि यहाँ पे क्या नीट पीजी के लिए फाइट करना है या कैसे करना है, हाँ। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि आपको बाहर सेटल होना है तो जॉर्जिया बहुत ही अच्छी आपके लिए एक ऑप्शन है। वहाँ से आप करके वहीं पे सेटल हुई है, वहाँ पे आपके पैकेजेस भी बढ़िया है और वो सेटलमेंट वगैरह भी अच्छी कराते हैं। हाँ, और अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हैं उसके बाद आप सोचते हैं बाहर जाने के लिए, यूएस वगैरह जाने के लिए, तो यूएस एमएलए एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं तो वो आपको क्लियर करके बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। तो आई थिंक प्रगति मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।